थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग आज के सेशन में आए हैं। तो मेरा आवाज क्लियर आ रहा है आप लोगों को? कोई कंफर्म कर सकता है? भाई यस सबको लिख के कंफर्म कीजिए। थैंक यू। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। तो हम लोग भागवतम सुन रहे थे एवरी डे, तो आज उसको कंटिन्यू करेंगे। तो हम लोग कहाँ पहुंचे हैं अभी? तो नारद मुनि और व्यास देव दोनों एक दूसरे से बात कर रहे हैं। नारद मुनि हैं गुरु और व्यास देव जी हैं डिसाइपल। व्यास देव जी नारद मुनि से पूछते हैं, अरे मैंने इतना सारा बुक लिख दिया है ना, इतना सारा बुक लिख दिया फिर भी मैं खुश नहीं हूं। नारद मुनि बोलते हैं, अरे तुमने कंफ्यूज किया है लोगों को, भला नहीं किया तुमने, है ना। तो जैसे कि मैंने पिछले कुछ सेशन में भी डिस्कस किया था कि तुमने बुक लिखा लेकिन किसी को पता ही नहीं चला कि अरे भगवान कौन है, भक्ति क्या है, भक्त क्या है, कुछ पता नहीं चला। महाभारत पढ़ने के बाद लोग सोचते हैं कृष्ण भगवान नहीं है, कर्ण भगवान है है ना। महाभारत पढ़ने के बाद लोगों को लगता है अरे कर्ण भगवान, कृष्ण भगवान नहीं। इतना कंफ्यूजन होता है, सोचो पता ही नहीं चलता वो शास्त्र पढ़ के। तो नारद मुनि बोले तुम एक ऐसा ग्रंथ लिखो जिसमें पूरा अच्छे से भागवतम के बारे, मतलब कृष्ण के बारे में लिखा हो, भक्तों के बारे में लिखा हो, भक्ति के बारे में लिखा हो, ऐसा एक किताब लिखो। तो फिर व्यास देव जी बोलते हैं अच्छा ठीक है सोचता हूँ। नारद मुनि, अरे नहीं, मैं तुमको मेरे लाइफ का एग्जाम्पल बताऊंगा, मेरे खुद के लाइफ का, तब जाके आपको पता चलेगा कि क्या, मतलब क्या आउटपुट है भागवतम सुनने का, लिखने का क्या फायदा है। फिर नारद मुनि बोलते हैं मैं पिछले लाइफ में, प्रीवियस लाइफ में दासी पुत्र था। देखो प्रीवियस लाइफ में दासी पुत्र थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि दासी पुत्र कैसे बने, है ना। नारद मुनि दासी पुत्र कैसे बन गए, ऐसा क्या गड़बड़ किया आज थोड़ा उसको सुनेंगे, जानेंगे क्या गड़बड़ किया। इस लाइफ में नारद मुनि है, पिछले लाइफ में दासी पुत्र हैं, उसके पिछले लाइफ में क्या थे, है ना। तो शास्त्र बताता है कि उसके पिछले लाइफ में नारद मुनि अपर प्लानिटरी सिस्टम में एक गंधर्व थे। गंधर्व मतलब समझते हैं, है ना, अच्छा गाने वाला, हीरो टाइप पर्सनालिटी। मतलब स्वर्ग लोग में जो हीरो होते हैं ना उसको गंधर्व बोला है। तो थोड़ा हीरो टाइप पर्सनालिटी थे हमारे गंधर्व जी, है ना, हमारे नारद मुनि। तो हमेशा जहां पे भी चलेंगे ना तो आजू बाजू चार पांच माता जी लोग तो चलेंगे ही चलेंगे, है ना। हमारे सोसाइटी में भी ऐसे कुछ लोग मिलेंगे, आपके कॉलेज में, स्कूल में, है ना, या कंपनी में भी ऐसे ऐसे कुछ स्टड लोग मिलेंगे, है ना, जिसके आजू बाजू, है ना, कुछ लोग घूमते रहेंगे। वाह 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 क्या जोक मारा है, वाह क्या उड़ाया है, क्या मजाक किया है। तो हमारे नारद मुनि वैसे थे, थोड़ा हीरो टाइप पर्सनैलिटी, स्वर्ग लोग। तो एक दिन क्या हुआ, मीटिंग हो रहा था, मीटिंग हो रहा था स्वर्ग में। अब सब बड़े बड़े लोग बैठे हैं, देवी देवता सब बैठे हैं, मीटिंग कर रहे हैं। और हमारे नारद मुनि जो गंधर्व थे वो भी बैठे हैं मीटिंग में। अब मीटिंग में बैठे तो थोड़ा चुपचाप बैठना चाहिए ना, लेकिन इनको क्या मस्ती करने का मूड आ गया। तो मजाक मस्ती हम लोग भी करते हैं ना, कभी कभी क्लासरूम में बैठ के सीटी मारते हैं, मजाक करते हैं, कमेंट मारते हैं, है ना। हम कमेंट मारते हैं और तीन चार माता जी लोग हंसेंगे, ऐसा कुछ कुछ लोग हैं ऐसा, है ना। ऐसा कभी कभी तो माता जी लोग भी कमेंट मारते हैं। तो मतलब आजकल का जो कल्चर है कितना खराब है। तो वैसे ही थोड़ा कल्चर हमारे नारद मुनि के अंदर था। तो स्वर्ग में बैठे थे, मीटिंग में बैठे हैं, सब सीरियस मीटिंग चल रहा है और हमारे नारद मुनि कमेंट मार रहे हैं, मजाक कर रहे हैं।
तो जितने भी आजू बाजू जो गंधर्व जो अप्सराएं थी वो लोग सब हंस रहे हैं, मजाक कर रहे हैं और बीच बीच में गाने गा रहे हैं। तो एक दो बार वार्निंग मिला उन्हें, "ऐ, चुप रहो, मस्ती नहीं करना है। क्यों आप आवाज क्यों कर रहे हैं, क्यों मस्ती कर रहे हैं, मत करो।" एक दो बार वार्निंग मिला, लेकिन हमारे नारद मुनि समझने वाले थे नहीं, फिर कमेंट मारा। तो अभी वो लोग थोड़ी हमारे स्कूल कॉलेज के टीचर जैसा है, ना ना। तो गुस्सा आ गया ब्रह्मा जी को। ब्रह्मा जी ने बोला, अच्छा तुझे दो दो तीन बार बोला, सुधरता नहीं, श्राप देता हूँ तुझे, तू दास्य पुत्र बन जा, जा। तो श्राप दे डाला। है ना। तो वो लोग हमारे स्कूल कॉलेज के टीचर जैसा नहीं कि कुछ नहीं कर सकते वो लोग। ना, वो लोग बहुत कुछ कर सकते। तो श्राप दे दिया। श्राप दे दिया तो क्या हुआ, वो जो गंधर्व थे वो आ गए हमारे मटेरियल वर्ल्ड में। मतलब वो भी मटेरियल वर्ल्ड ही था, लेकिन हमारे भूलोक में आके वो दासी पुत्र बन गए। सोचो, कहाँ गंधर्व और कहाँ दासी पुत्र। नहीं। तो इतना बुरा कर्ज मिलने के बाद नारद मुनि को रियलाइज हो, अरे बाप रे, मैंने तो बहुत बड़ा गलती किया यार। तो गए माफी मांगने के लिए ब्रह्मा जी को, प्लीज प्लीज प्लीज, सॉरी सॉरी सॉरी, मेरे से गलती हो गया बाबा, मैंने नहीं सोचा था कि ऐसा होगा। ब्रह्मा जी बोलते, क्यों किया, तेरे को बोला था, वार्निंग दिया था, काय को किया। तो बहुत माफी मांगने का ब्रह्मा जी बोलते, ठीक है, मेरा श्राप वापस नहीं आएगा, मेरा जो कर्ज है वो वापस नहीं आएगा, लेकिन मैं तुम्हें ब्लेसिंग देता हूँ कि जब तुम दासी पुत्र बनोगे तो तुम्हें भक्तों का एसोसिएशन मिलेगा, है ना। तो इसलिए जब भक्त लोग जब श्राप देते हैं ना, तो वो भी एक आशीर्वाद बन जाता है। तो आपको भक्तों का एसोसिएशन मिलेगा, संग मिलेगा। तो हमारे नारद मुनि दासी पुत्र बन गए, गंधर्व से दासी पुत्र। दासी पुत्र जब बने तो हमने डिस्कस किया था, चतुर्मास आया। 5 साल के बच्चे थे। चतुर्मास में भक्त लोग आए, भक्तों का संग लिया, उच्चिष्ट खाया, महाप्रसाद खाया। महाप्रसाद खा के उनका पाप नष्ट हो गया। उनको सुनने का बहुत इच्छा हुआ, बहुत अटेंटिवली सुनते थे वो क्लास, है ना। बहुत अटेंटिवली क्लास सुनते थे। 5 साल का बच्चा, मस्ती नहीं करता था वो। जब क्लास होता था, जब, है ना, भागवतम क्लास भक्त लोग करते थे, तो नारद मुनि बहुत अटेंटिवली बैठ के सुनते थे। हाँ, है ना। ओ, देखो। जब वो दासी पुत्र नारद मुनि जब गंधर्व थे, तो वहां पे मस्ती करते थे, है ना, नॉटी थे, नॉटी। लेकिन यहाँ पे नारद मुनि बोलते हैं व्यासदेव जी को, मैं 5 साल का बच्चा था, लेकिन मैं नॉटी नहीं था, मैं मस्ती नहीं करता था, मैं खेल कूद नहीं करता था, मैं ध्यान से सुनता था जो भी मुझे सिखाया जाए। क्योंकि झटका पड़ा ना तो सुधर गए बराबर। तो हमारे लाइफ में भी हमको झटका चाहिए रहता है। अगर झटका पड़ा नहीं तो हम सुधरेंगे नहीं ना, है कि नहीं। तो इसलिए नारद मुनि सुधर गए, बराबर अटेंटिवली उन्होंने क्लास सुना। लेकिन क्या करें, क्लास सुनने के बाद चतुर्मास खत्म हो गया, भक्त लोग चले गए। नारद मुनि को बोल के गए, तुम अपनी माँ के साथ रहो, माँ तो अकेली है, तुम नहीं आ सकते हमारे साथ। ठीक है, तो माँ को संभाला उन्होंने। तो माँ थी और नारद मुनि थे, दो ही जन थे फैमिली में। तो माँ का सहारा नारद मुनि, नारद मुनि का सहारा माँ, है ना? तो नारद मुनि, एक दिन क्या हुआ, नारद मुनि बोलते हैं कि मेरी माँ गाय का दूध निकाल रही थी, तो सांप ने काट लिया। अब जब सांप ने काट लिया तो माँ मर गई। तो मदर का डेथ हो गया, और नारद मुनि क्या बोल रहे हैं, ये भगवान का कृपा है, ताकि मैं भक्ति के लाइफ में आगे बढ़ूं, भक्ति के जीवन में आगे बढ़ूं। तो देखो, भक्त, जैसे कि कल भी हमने डिस्कस किया था, भक्त के लाइफ में जब स्ट्रगल आता है, प्रॉब्लम आता है, तो वो उसको भगवान की कृपा समझता है और आगे बढ़ता है। वो रोते नहीं बैठता है वो, है ना, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, वो, है ना, वो सब नहीं करता वो बराबर समझता है, अरे दिस इज लॉर्ड्स प्लान, मुझे आगे बढ़ना चाहिए। वो पीछे नहीं जाता, वो आगे बढ़ता। तो इसलिए नारद मुनि जब देखे कि अरे मेरी माँ का डेथ हो गया, मेरी माँ एक्सपायर हो गई, तो उन्होंने जो भी संस्कार था कंप्लीट किया और वो चल दिए नॉर्थ, हिमालय की तरफ तपस्या करने, भक्ति करने। अब जब चल दिए तो व्यास देव पूछ रहे, आगे क्या हुआ बताओ, क्या किया आपने,
है ना। भक्त लोग तो चले गए, माँ का तो डेथ हो गया, अभी आपने क्या किया, भक्ति कैसे किया। तब नारद मुनि बताते हैं, हाँ मैं गया नॉर्थ की तरफ। तो जब मैं जा रहा था नॉर्थ की तरफ, हिमालय की तरफ, तो मुझे बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस आए, है ना। मुझे बहुत सारे प्रलोभन दिखाई दिए कि अरे, है ना, जब मैं जा रहा था तो मुझे अच्छे अच्छे सिटीज दिखाई दिए जहाँ पे मूवी थिएटर था, है ना, सिनेमा हॉल था, मॉल्स थे, आईटी कंपनीज थे जहाँ पे मैं, है ना, जॉब कर सकता था, अच्छा सैलरी कमा सकता था। फिर मैं जब क्रॉस किया तो कहीं कहीं डायमंड फैक्ट्रीज दिखाई दिए जहाँ पे मुझे जॉब लेटर्स मिले ना, ऑफर लेटर्स भी आया, अच्छा पैकेज मिला, 10 लाख पर एनम, 15 लाख पर एनम, है ना। फिर मैं कहीं कहीं गया तो गांव से गुजरा तो वहां पे, है ना, अच्छे अच्छे ऑफर्स भी मिले, शादी करोगे क्या, हम आपके लिए एक अच्छा फैमिली सेटअप करके देंगे, है ना। तो सब कुछ ऑफर आया मेरे लिए, लेकिन मैं डिस्ट्रैक्ट नहीं हुआ। तो हमारे स्पिरिचुअल लाइफ में भी जब हम आगे बढ़ते हैं तो बहुत सारा डिस्ट्रैक्शन आता है ना। तो हमें उस डिस्ट्रैक्शन से कभी, है ना, हटना नहीं है। तो जब मैं भी जॉब छोड़ रहा था है ना, आश्रम आने के लिए, ब्रह्मचारी बनने के लिए, तो जस्ट जॉब मैंने, मुझे रिजाइन देना ही है, जस्ट 10 दिन पहले, 10 दिन पहले मुझे पता चला कि अगर मैं रह जाता हूं, अगर मैं रह जाता हूं तो ऑलमोस्ट 25% इंक्रीमेंट मिलने वाला है ना। तो मैं सोचा, हुए क्या बोल रहा है, हाँ तो मैं शॉक हो गया, बोला ऐसा कैसे यार। 10 दिन, जस्ट मैं 10 दिन के बाद मैं रिजाइन दूंगा और फिर 1 महीने के बाद फिर मैं ज्वाइन करूंगा। लेकिन मैंने सोचा अच्छा अच्छा ठीक है भगवान, है ना, परीक्षा ले रहे, टेस्ट ले रहे। लेकिन मैंने सक्सेसफुली, है ना, रेसिग्नेशन लेटर लेके जाके सबमिट कर दिया, मतलब दंडवत प्रणाम, है ना, हम आपको रिजाइन दे रहे हैं माया को, अभी हम कृष्णा के कंपनी में जाके जॉब करेंगे, है ना, जहाँ पे कभी रिजिग्नेशन देने का जरूरत नहीं पड़ेगा, हमेशा एंटरटेनमेंट और एंजॉयमेंट। तो कैसा होता है कि कभी कभी हम जब स्पिरिचुअल लाइफ में थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो बहुत सारा डिस्ट्रैक्शन आता है, हमें उस डिस्ट्रैक्शन से हटना नहीं है ना, डिस्टर्ब नहीं होना है ना, भक्तों के संग में रहेंगे। लेकिन कभी कभी ऐसा ऐसा ऑफर लेटर आएगा, जॉब लेटर्स आएगा, है ना, कभी कभी ऐसे ऐसे कॉलेज में एडमिशन मिलेगा, ऐसा ऐसा दिमाग में आइडियाज आएंगे जिससे आपका भक्ति नष्ट हो जाएगा, पता है। लेकिन हमें भक्ति को नष्ट होने नहीं देना है, डिस्ट्रैक्शन से इफेक्ट नहीं होना है। तो नारद मुनि बोले कि मुझे बहुत डिस्ट्रैक्शन आया, लेकिन मैं डिस्ट्रैक्ट नहीं हुआ, मैं चलता रहा, फिर एक जंगल में पहुंचे और वहां पे नारद मुनि भक्ति करना स्टार्ट किए, भगवान का नाम जपना स्टार्ट किए, ध्यान लगाए। तो जब ध्यान लगाए नारद मुनि, तो एक दिन क्या हुआ, बहुत स्पेशल चीज हुआ, भगवान का दर्शन हो गया। जब भगवान का दर्शन हुआ नारद मुनि को, ओह, है ना, योन तप प्रविष्ट मम वाचम, है ना, इमाम प्रसुप्त, मतलब देखो ध्रुव महाराज को जब भगवान ने वो शंख सर पे लगाया ना, तो ध्रुव महाराज को एक झटका सा बैठा, वाह, इसको बोलते हैं डिवाइन रियलाइजेशन, डिवाइन फीलिंग्स। तो वैसे ही जब नारद मुनि को भगवान का दर्शन हुआ मन में, तो नारद मुनि पूरा खुश हो गए, वाह मुझे भगवान का दर्शन हो रहा है, हरि बोल। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुआ कि भगवान का दर्शन तो हुआ, लेकिन ज्यादा टाइम के लिए नहीं हुआ, 10 सेकंड में, 10 सेकंड में भगवान का दर्शन गायब हो गया। अब 10 सेकंड में भगवान का दर्शन गायब हो गया तो नारद मुनि डिविल्डर हो गए, बोले अरे ये क्या बात हुई, भगवान दर्शन दिए गायब हो गए, फिर से दर्शन दो, मुझे दर्शन चाहिए, मुझे फिर से देखना है ना, ना, ना। तो पूरा रोने लगे नारद मुनि, बोला नहीं नहीं नहीं, आप क्यों चले गए, वापस दर्शन दो, वापस दर्शन दो, मैंने क्या गलती किया। तो भगवान फिर से दर्शन तो नहीं दिए, लेकिन आकाशवाणी हुआ, भगवान का आवाज सुनाई दिया नारद मुनि। भगवान ने बोला, नारद तुम अभी भी कच्चे हो, तुम पूरा प्योर नहीं हुए हो, शुद्ध नहीं हुए।
अभी भी तुम कच्चे हो तो और अच्छे से भक्ति करो, है ना। तो शास्त्र कहता है, हमारे प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं, ऐसा क्यों कहा भगवान ने। भगवान ने ऐसा इसलिए कहा कि भगवान चाहते थे कि नारद मुनि अपने भक्ति के लाइफ में और तीव्रता से आगे बढ़े, और सीरियस हो जाएं, और इंटेंसिटी बढ़े उनका। देखो नारद मुनि प्योर थे, इसलिए तो भगवान ने दर्शन दिया ना। आपको और मेरे को दर्शन होता है क्या? नहीं होता है। लेकिन नारद मुनि प्योर थे इसलिए दर्शन हुआ, लेकिन उनका जो भक्ति है उसको और बढ़ाने के लिए भगवान ने ये टेस्ट लिया। वैसे ही हम देखते हैं कि बहुत सारे शुद्ध भक्तों के लाइफ में भी प्रॉब्लम आता है, सीनियर भक्तों के लाइफ में प्रॉब्लम आता है, हमारे लाइफ में प्रॉब्लम आता है। लेकिन ये समझो कि भगवान हमारा परीक्षा ले रहे हैं, ताकि हम भक्ति के लाइफ में आगे बढ़े और अच्छे से भक्ति करें। तो फिर आगे तात्पर्य में एक और पॉइंट भी लिखते हैं कि नारद मुनि जब जंगल में बैठ के तपस्या कर रहे थे, तो भगवान चाहते थे कि अरे जंगल में मत रहो, प्रचार करो, जाओ, है ना। जाओ अलग अलग जगह जाके आप भक्ति भी करो और प्रचार भी करो। तो भगवान बोलते हैं कि जो मेरा प्रचार करता है ना, जो मेरे प्रचार में मदद करता है, वो मेरा सबसे प्रिय है, मेरा टॉप मोस्ट डिवोटी है। फिर नारद मुनि भक्ति करने लगे, प्रचार करने लगे, उनका उस लाइफ में आगे बढ़ने लगे हो। फिर कुछ दिनों बाद नारद मुनि बोलते हैं कि मेरा शरीर छूट गया, है ना। मैं भक्ति ऐसे ही कर, दर्शन तो कभी नहीं मिला उसके बाद, वो जो एक छोटे से टाइम के लिए दर्शन मिला था, बस उतना ही मिला था। लेकिन उसके बाद मैं भक्ति करता रहा, प्रचार करता रहा, फिर मेरा शरीर छूट गया। शरीर छूटने के बाद क्या हुआ कि जब अगली बार फिर से जब ब्रह्मा जी क्रिएशन किए, एक नया ब्रह्मा जी का एक नया दिन चालू हुआ, तो उसमें मैं ब्रह्मा जी का पुत्र बन के आया, मैं ब्रह्मा जी का बेटा बन के जन्म लिया। वो कौन थे? नारद मुनि, है ना। तो नारद मुनि ब्रह्मा जी के बेटे बन के आए, और इस बार जब नारद मुनि बन के आए, तो देखो नारद मुनि बोलते हैं कि मैं पूरा इंडिपेंडेंट हो गया, भगवान ने मेरे को पूरा फ्रीडम दिया, मैं कहीं पे भी जा सकता हूँ और प्रचार कर सकता हूँ, भगवान का नाम ले सकता हूँ, भगवान का संग ले सकता हूँ। देखो अगर नारद मुनि चाहें तो मटेरियल वर्ल्ड भी आ सकते हैं, नारद मुनि चाहें तो स्वर्ग जा सकते हैं, नारद मुनि चाहें तो वैकुंठ जा सकते हैं, नारद मुनि चाहें तो गोलोक जा सकते हैं, कहीं पे भी जा सकते हैं। वो गोलोक से इधर आ सकते हैं, इधर से गोलोक जा सकते हैं, वो पूरा फ्री, उनको कोई रोक टोक नहीं है, कोई लिमिटेशन नहीं। देखो जब हम भक्ति करते हैं, अच्छे से भक्ति करते हैं, तो भगवान हमको हर जगह जाने के लिए अलाउ करते हैं। देखो हम हमारे लाइफ में क्या चाहते हैं, मुझे इंडिपेंडेंट होना है, मुझे मजा करना है, मुझे कंट्रोल नहीं होना चाहिए मेरे ऊपर, क्या ये लोग ना मुझे कंट्रोल कर देते हैं। मैं चाहता हूँ कि मैं पूरा बिंदास घूमूं, है ना, स्वराट बनूं, इंडिपेंडेंट बनूं। लेकिन नहीं, हम जितना भगवान के ऊपर डिपेंडेंट होंगे, जितना हम भगवान की भक्ति करेंगे, उतना ही हम ज्यादा से ज्यादा इंडिपेंडेंट बनेंगे। नारद मुनि बहुत अच्छा भक्ति किए, इसलिए उनको पूरा इंडिपेंडेंस मिला है ना। उनको पूरा सारा जगह दे दिया भगवान ने, जाओ आप जहां पे भी जाओ, प्रचार करो, मेरा पूरा फ्रीडम है। भगवान ने ये बोला, है ना, क्योंकि वो प्रचार कर रहे थे। देखो नारद मुनि चाहें तो गोलोक धाम जाके राधा रानी का भी संग ले सकते हैं, और नारद मुनि चाहें तो हमारे इंडिया में भी आ सकते हैं, है ना, हम लोग को भी संग देने के लिए आ सकते हैं, प्रचार करने के लिए आ सकते हैं। तो कहने का अर्थ ये है कि भक्ति जब किया नारद मुनि ने, तो नारद मुनि बजाए वीणा, राधिका रमण नामे, एक सॉन्ग है, उसमें लिखा है कि नारद, इसमें भी श्लोक एक आता है, नारद मुनि बोलते हैं कि मुझे खुद भगवान ने एक वीणा गिफ्ट किया, इंस्ट्रूमेंट, है ना। वो वीणा गिफ्ट किया, और उस वीणा को मैं लेके घूमता रहता हूँ, बजाता रहता हूँ, राधिका रमण नाम है ना, मैं भगवान का नाम जपता रहता हूँ, हरे कृष्ण महामंत्र गाता रहता हूँ, संकीर्तन करता रहता हूँ, और कहीं पे भी घूम सकता हूँ। देखो भागवतम सुनने का क्या फायदा है, क्या बोलते हो, प्रॉफिट है कि नहीं, है ना। तो जब हम भागवतम सुनते हैं कि देखो नारद मुनि पहले दासी पुत्र थे, भागवतम सुने भक्तों से, तो फिर वो कौन बन गए?
नारद मुनि बन गए। तो ये चेंज आया। ये चीज नारद मुनि बोलते हैं व्यास देव को कि देखा, देखा आपने, इसलिए कह रहा हूं भागवतम लिखो। आप भागवतम लिखो और लोगों को भी पढ़ने दो, ताकि वो लोग तो मेरे से भी गए गुजरे हैं, तो थोड़ा सुधरेंगे वो। तो आप ऐसा आड़ा टेढ़ा वेद शास्त्र उपनिषद ये सब तो ठीक है, लेकिन ये सब लिखोगे तो लोगों की लाइफ में ज्यादा चेंज नहीं आएगा। लेकिन जब आप भागवतम लिखोगे तो लोगों की लाइफ में चेंज आएगा और लाइफ बदलेगा, जैसा मेरा लाइफ बदला है ना। जैसे हम किसी को ऐसा एग्जांपल्स देते हैं ना कभी, कि अरे तू इस्कॉन मंदिर जाके तेरा क्या फायदा हुआ बता। तो हम जब ऐसा बताते, देख मैं पहले ऐसा था अभी ऐसा हूँ, तो लोगों को ज्यादा विश्वास होता है, तो वो भी मंदिर आते हैं। तो इसलिए नारद मुनि ने खुद का पास टाइम बताया। उसके बाद भागवतम में क्या होता है ये हम कल डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी हम कुछ क्वेश्चंस लेते हैं। हरे कृष्णा। तो जिसको भी कुछ क्वेश्चन है या प्रश्न है, आप लोग अपना हैंड रेस कर सकते हैं, और मैं आस्क तो अनम्यूट करूंगा। हम कोशिश करेंगे आंसर करने की। तो मेरा रिक्वेस्ट है आप सभी से कि आप लोग रेगुलर आते रहिए भागवतम क्लास में, है ना। इसको स्टोरी फॉर्म में हम कंटिन्यू करते रहेंगे। तो आज इस क्लास में हमने 6 चैप्टर कंप्लीट कर दिए। ये जो मैंने आज पास्ट टाइम बताया, नारद मुनि दासी पुत्र से नारद मुनि बन गए, यहाँ पे हम 6th चैप्टर तक कंप्लीट कर दिए। 7th चैप्टर हम कल से स्टार्ट करेंगे, फर्स्ट कैंटो का 7th। ठीक है, पहला क्वेश्चन लेते हैं अभी हम। फर्स्ट क्वेश्चन लेंगे। यस, पूछो। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, मैं ये जानना चाहती हूँ कि लहसुन प्याज क्यों नहीं खाना चाहिए, आखिर इसके पीछे लॉजिक क्या है। एंड कई लोग मतलब लहसुन प्याज ना खाने का कारण बताता है कि ये कुछ राक्षसों से हुआ था या पता नहीं क्या, तो इसके बारे में आप थोड़ा बताइए। हाँ, आप YouTube में चेक किए हैं? हाँ, अलग 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 गुरुओं का अलग अलग मत है। कोई कहता है किसी के रक्त से हुआ है, कहीं किसी के कुछ हुआ नहीं है नहीं, आप ऐसे। एक काम कीजिए, आप हमारे ऑनलाइन तो बहुत अच्छे अच्छे भक्तों का क्लासेस है। जैसे अमोघ लीला प्रभु का क्लास है, अमरिंदर प्रभु का क्लास है। ये लोग का आप जानते हैं, ये लोग ये लोग को तो जानते रहेंगे आप, है ना। हम्म। हाँ, आप इन ये लोग का क्लास, ये लोग का तो बहुत बड़ा बड़ा क्लासेस है, 15 मिनट, एक एक घंटा। ये लोग बहुत अच्छे से इलेबोरेटली पूरा अच्छे से समझाए हैं। तो आप उसको अच्छे से सुनिए कभी टाइम निकाल के, तो बहुत अच्छा रहेगा। मैं जहाँ तक आंसर करता हूँ तो जनरली मैं इतना ही बताता हूँ कि देखो, हमारा हमारे लाइफ में रजोगुण और तमोगुण बढ़ जाता है। देखो, जब रजोगुण तमोगुण बढ़ता है ना इसको खाने के बाद, तो हमारा जो ध्यान है वो अच्छे कामों में और स्पिरिचुअलिटी में नहीं लग पाता हम्म। है ना। ये मेन रीजन है। देखो, जब आप कोई भी कुछ भी ऐसा कुछ काम करते हैं या कुछ एक्टिविटी करते हैं जिससे रजोगुण और तमोगुण बढ़ जाए, तो फिर आपके लाइफ में आप कुछ भी ढंग का नहीं कर सकते। आप अपना मटेरियल चीजें, भौतिक चीजों को भी आप ढंग से नहीं कर सकते, है ना। तो इसलिए हमें रजोगुण तमोगुण को घटाना चाहिए। तो प्याज लहसुन हमारा रजोगुण और तमोगुण को बढ़ा देता है, इसलिए हम नहीं खाते। ठीक है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। यस, बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे अ, कृष्णा। प्रभु जी, ये प्रश्न था कि व्यासदेव जी ने तो एक और क्वेश्चन में पूछा था कि आपको याद कैसे रहा आपका प्रीवियस जन्म ये था, तो उसका आंसर तो आपने बता। ओहो, करेक्ट करेक्ट, थैंक यू, आपने याद रखा। एक्चुअली जी इस ये मैं बोलते मतलब फ्लो में भूल गया कि नारद मुनि फिर तभी बताते हैं कि मैं जब ब्रह्मा जी का बेटा बन के आया, तो ब्रह्मा जी का बेटा जब मैं बन के आया तो नारद मुनि बन के आया। तो मुझे जो ये नारद मुनि का जो शरीर मिला है, ये भौतिक शरीर नहीं है, ये दिव्य शरीर है। तो देखो, हमको जो ये शरीर मिलता है, हमको भौतिक शरीर मिलता है, इसलिए हम सब भूल जाते हैं, है ना। इग्नोरेंस वाला है। लेकिन जब डिवाइन, है ना, आध्यात्मिक शरीर जब मिलता है, तो हमको सब कुछ याद रहता है। जी तो नारद मुनि जब आए तो वो आध्यात्मिक शरीर में आए, तो इसलिए उनको सब कुछ याद था, ये नारद मुनि। ठीक है। जी जी प्रभु। हरे हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। यस, पूछो। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा, बताइए। प्रभु जी, ऐसा क्यों होता है कि मतलब वो कलयुग में चैतन्य महाप्रभु जो आए थे वो श्री कृष्ण और राधा रानी दोनों को मिलकर आए थे। वैसे अद्वैत आचार्य ये भी श्री विष्णु और श्री शिव जी के
ऐसा आए थे, तो प्रभु जी मतलब कंबाइंड फॉर्म में मतलब क्यों ये बात है? कंबाइंड फॉर्म में आते हैं क्योंकि ज्यादा ज्यादा कृपा मिल रहा है ना हमको। नहीं मतलब हम लोग इतने नालायक हैं कि हमको अगर एक एक आएंगे तो क्या वो लोग उधार उद्धार नहीं करते, तो डबल 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 डोज देते हैं। तो राधा कृष्ण, राधा और कृष्ण दोनों अलग अलग हैं, एक टाइम पे एक ही से हम मिल सकते हैं। तो राधा कृष्ण दोनों कंबाइन हो गए, आ गए, जाओ दोनों का मर्सी मिला। तो सी एक्चुअली जैसे होता है ना कि एक्चुअली वो पॉइंट ये है उसका कि वो दोनों कंबाइंड फॉर्म में आ रहे हैं, उसका मतलब क्या है कि दोनों का भाव कंबाइंड है ना। जैसे जैसे राधा और कृष्ण दोनों कंबाइंड है, ऑब्वियसली दोनों तो एक ही आत्मा है, एक ही चीज है दोनों, राधा और कृष्ण में कोई भेद नहीं है। लेकिन मूड देखो, चैतन्य महाप्रभु कृष्णा है और राधा रानी भी हैं, लेकिन उसका मतलब क्या है? उसका मतलब यह है कि चैतन्य महाप्रभु राधा रानी और कृष्ण दोनों का मूड पकड़ के आए हैं, तो डबल मर्सी, इसका मतलब ये है। तो कलयुग में क्या होता है कि जब महाप्रभु गौड़िया मिशन चालू करते हैं तो उसमें क्या डबल मर्सी फॉर्म में लाते हैं। अभी जैसे देखो हमारे स्वरूप दामोदर एक हैं, तो उनका कैसा है वो ललिता और कौन है मेरे को भूल गया। हाँ ठीक है, रामानंद राय, रामानंद राय हमारे अर्जुन और विशाखा, ये दोनों का कॉम्बिनेशन है ना। तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन है, मतलब कहीं ना कहीं वो देखो अर्जुन के तरफ से साक्ष्य रस आएगा और विशाखा के तरफ से माधुर्य रस आएगा, तो दोनों का मर्सी मिलेगा हमें। नहीं, तो कहने का अर्थ ये है कि जब डबल फॉर्म में आते हैं तो मर्सी मिलता है। और दूसरा चीज एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि कलयुग का जीव है ना, तो इसमें माता जी को ज्यादा इंट्रोड्यूस नहीं करते, है ना। माता जी फॉर्म्स को अगर ज्यादा इंट्रोड्यूस करोगे तो लोगों का माइंड करप्ट हो जाएगा, है ना। तो इसलिए लोगों को राधा रानी, विशाखा, ललिता ये सब दिखाओगे तो इंसान इतना माया में है कि उसको वो भगवान, वो देवी देवता ऐसा नहीं देखेगा, वो उसमें भी काम वासना डाल देगा। तो इसलिए जनरली ये सब कंबाइंड फॉर्म में आते हैं। ठीक है, हाँ हरे प्रभु जी, कृष्ण। और एक क्वेश्चन था, और एक नहीं, ओनली क्वेश्चन वन क्वेश्चन। एक्चुअली हम छोटा खाली सा। 5 ही मिनट के लिए एक काम करता हूँ, मैं बाकी सब क्वेश्चन लेता हूँ, फिर एंड में आपसे लेंगे, ठीक है। ओके, हरे कृष्ण। यस, बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी हरे आप कृष्णा। उस दिन बताए थे कि मेरे प्रश्न का जवाब देंगे। तो प्रभु जी क्या आजकल क्या क्वेश्चन? देखते हैं, मेरा प्रश्न था कि हमारा यूथ आजकल जो सेकुलरिज्म के पसंद करते हैं बहुत, और एक पर्टिकुलर रिलीजन को नहीं मानते, कि आज देखो वहाँ अब तो सनातन धर्म को नहीं मानते, वो बोलते हैं कि सेकुलरिस्ट बनो, एजुकेटेड बोलेंगे आपको। तो हाँ सेकुलरिज्म पर क्यों ऐसे देखो, लोग सबसे सबसे पहली बात, सबसे पहली बात, जो भी इस दुनिया में पढ़ा लिखा आदमी है जी उसको जाके पहला तो पूछने का व्हाट डू यू मीन बाय सेक्युलरिज्म, है ना। तो सबसे पहली बात तो मैं आप ही को पूछ लेता हूँ, व्हाट डू यू मीन बाय सेक्युलरिज्म? मेरे हिसाब से प्रभु जी कोई भी धर्म पे विश्वास नहीं करना। आ, 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 मेरे हिसाब से नहीं, मैंने पूछा कि अच्छा आप मतलब बेसिकली आपने कभी पढ़ा नहीं है व्हाट डू यू मीन बाय सेक्युलरिज्म? नहीं, सेकुलरिज्म मीन्स दैट वी शुड हैव रेस्पेक्ट टू ऑल रिलीजन। आ परफेक्ट। देखो ये दोनों में बहुत डिफरेंस था, आपने जो दो लाइन बोला है ना। जी देखो आपने जो पहला लाइन जो बोला था, प्रभु जी मेरे हिसाब से तो है कि किसी भी धर्म को नहीं मानना, ये आपने जी पहला लाइन बोला था ना। जी दूसरा लाइन आपने क्या बोला कि रेस्पेक्ट ऑल रिलीजन्स, है ना। जी दोनों में बहुत डिफरेंस। जी तो जो दूसरा लाइन आपने बोला है, दैट इज द रियल मीनिंग ऑफ सेक्युलरिज्म, रेस्पेक्टिंग ऑल रिलीजन्स। तो जी सेक्युलरिज्म का मतलब क्या है? अगर एक स्कूल है जिसमें 2000 बच्चे पढ़ते हैं, मान लो 500 बच्चे हैं हिंदू, 500 बच्चे हैं मुस्लिम, 500 बच्चे हैं क्रिश्चियन, 500 बच्चे हैं सिख, जी तो सेक्युलर स्कूल का मतलब क्या है? वो जो 500 हिंदू हैं उनको रेस्पेक्ट करो, वो जो 500 मुस्लिम है रेस्पेक्ट करो, वो जो 500 क्रिश्चियन है रेस्पेक्ट करो, वो जो 500 सिख है सबको रेस्पेक्ट करो, सबको अपना अपना रिलीजन फॉलो करने दो।
जी बराबर ना। जी लेकिन लोग गधे हैं, वो लोग क्या सोचते हैं पता है, हिंदू निकाल दो, मुस्लिम निकाल दो, क्रिश्चियन निकाल दो, सिख निकाल दो, जो 2000 बच्चे हैं सब कचरा, उसको बोलते हैं सेक्युलरिज्म, एथिस्ट, नास्तिक। नास्तिकवाद को सेक्युलरिज्म का टैग लगा के नहीं चलाना। मैं ये आंसर करना चाहता हूँ, इसलिए मैं उस दिन नहीं बताया कि कहने का मतलब ये है, लोग आजकल नास्तिकवाद को सेक्युलरिज्म बोलते हैं। नहीं, नास्तिकवाद इज नॉट इक्विवेलेंट टू सेक्युलरिज्म। सेक्युलरिज्म मतलब आप जो रिलीजन फॉलो करना चाहते हो करो, लेकिन जी करना है, इट इज कंपल्सरी टू फॉलो रिलीजन, बट जो करना है करो, कोई दिक्कत नहीं। इफ यू वांट टू फॉलो इस्लाम, गो एंड फॉलो कुरान, बट फॉलो, है ना। बोलो कि नहीं हम कुरान नहीं मानेंगे, बाइबल नहीं मानेंगे, गीता नहीं मानेंगे, तो फिर मार खाओ, है ना। तो हमारा जो वर्ल्ड था वो एक्चुअली सेक्युलरिज्म को बहुत रेस्पेक्ट मिलना चाहिए, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, लोगों को सेक्युलरिज्म का मतलब ही नहीं पता है तो प्रभु जी, ना। according मैं to जब, हाँ, प्रभु जी, so as per you, India was secular much earlier than this after independence. यस, इंडिया पहले से सेक्युलर था, है और रहेगा। लेकिन क्या होता है ना, ये सब गधे लोग ना, एक्चुअली ये लोग क्या है, खुद का सेंस ग्रेटिफिकेशन को ही रिलीजन बना दिए। आजकल का जो रिलीजन क्या है पता है, जो मुझे अच्छा लगा दैट इज रिलीजन। तो ये वही तो प्रॉब्लम। तो जैसे कि प्रभु जी आप बोल रहे थे तो कि सबको रेस्पेक्ट देंगे, तो कोई बोलेगा कि मेरा गला काटना मेरा धर्म है, तो उनको सपोर्ट करूंगा मैं। मैं इसलिए शास्त्र शास्त्र इंपॉर्टेंट है। जो बोलता है कि मैं इस्लाम हूं, जी तेरा शास्त्र किधर है, निकाल। हम तेरे शास्त्र को पढ़ेंगे पहले, तेरे शास्त्र में क्या लिखा है, और तू शास्त्र को फॉलो करता है कि नहीं। ये होता है सेक्युलरिज्म। क्रिश्चियन अगर बोलता है कि मुझे ये करना है, तेरे शास्त्र में क्या लिखा है बता। तो जी अगर प्रभु। इस्लाम बोलता है कि मैं गाय को काटूंगा, काटना, हमने मना किया क्या? हमने मना नहीं किया, तू काट। शास्त्र में क्या लिखा है पहले वो बता। शास्त्र में लिखा है अगर तू गाय को काटेगा तो उसका 8 पार्ट्स करना है, 7 पार्ट्स चैरिटी करना है, करेगा क्या? बराबर ना। तो अगर वो करता है तो काट, आई अलाउ। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, वो नहीं करेगा, है ना। तो ये प्रॉब्लम। तो कहने का मतलब क्या है, हमारा गवर्नमेंट भी नालायक है, लोग भी नालायक हैं, सब लोग मिलके हरी बोल करके सेंस ग्रेटिफिकेशन ही हमारा धर्म है, सेंस ग्रेटिफिकेशन ही हमारा धर्म, ये जयकारा लगा रहा है। तो इसीलिए और सेक्युलरिज्म क्या, नास्तिकवाद को सेक्युलरिज्म बोल रहे हैं। तो यस, जो हमारा मॉडर्न यूथ है, जो मॉडर्न लोग हैं, उनको अक्ल नहीं है, इसलिए वो लोग ऐसा कर रहे हैं। बट शास्त्रों को पालन करके हम जब रिलीजन को फॉलो करते हैं तो हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है। हरे जी कृष्ण। प्रभु, हरे आई कृष्ण। थिंक वी विल एंड फॉर टुडे, क्योंकि अच्छा खासा टाइम तो हो गया। ओके, हम कल मिलेंगे इसी टाइम पे, जस्ट 1 मिनट। हाँ, हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे हरे कृष्ण कृष्ण प्रभु प्रभु जी। जी। हरे हरे कृष्ण कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण हरे प्रभु जी। कृष्ण 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 प्रभु हरे जी। कृष्ण। हरे हरे कृष्ण हरे प्रभु जी। कृष्ण प्रभु जी। हरे प्रभु जी, मैंने आपको बहुत दिनों से वो क्वेश्चन था मेरे, मैंने आपको पूछा भी था। कौन सा वाला? प्रभु जी कि कुंती महारानी ने कर्ण को क्यों बहा दिया था? ओहो, कितना अच्छा क्वेश्चन है। इसको कल लेंगे। प्रभु जी प्रभु मेरा जी क्वेश्चन था। ओके, नहीं सुनो, ये कुंती महारानी वाला जो क्वेश्चन है, इसको सिंपल है, इसको ज्यादा डिटेल तो नहीं, लेकिन सिंपल इतना ही आप समझो कि देखो, कुंती महारानी उस टाइम प्लेस सर्कमस्टेंस में वो जरूरी था, क्योंकि कुंती महारानी बहुत छोटी थी, उनका शादी नहीं हुआ था, तो उन्होंने उसको बहा दिया था। और कुंती महारानी से एक गलती हो गया था, है ना। तो गलती क्या हुआ था कि जब उनको वो वरदान मिला ना कि आप कोई भी देवता को बुला के आपको एक अच्छा उनका एक अंश मिलेगा आपको, तो उन्होंने ट्रायल करने के लिए सूर्य देव को बुला लिया उन्होंने, तो करना आ गया। तो वो कैसा, वो एम्बेरेसिंग मोमेंट था ना, इसलिए उसको अवॉइड करने के लिए उन्होंने नहीं। ठीक है। हरे हाँ कृष्ण। प्रभु जी प्रभु मेरा जी एक और एक और छोटा सा लास्ट क्वेश्चन था। नहीं नहीं, प्रभु आपका जी क्वेश्चन हम कल लेंगे। हाँ माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण ठीक प्रभु है। जी। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। यस प्रभु, आप बताइए, शॉर्ट क्वेश्चन होना चाहिए। हाँ? हाँ प्रभु जी यही पूछ रहा था कि ये जो फौजी को है ना, ये मन के संस्पर्श में आने के बाद
इन बुद्धि क्यों उसके ऊपर हो जाता है और मन नीचे आ जाता है, ऐसा क्यों होता है? मतलब समझा नहीं, फिर से बोलो। फॉल्स ईगो ये मन के संस्पर्श में आने के बाद इंटेलिजेंस ये ऊपर चला जाता है और मतलब मन क्यों नीचे आ जाता है? वेदर मन सत्व गुण से भरा है, मतलब सत्व गुण से आया है मन, लेकिन ये फॉल्स ईगो के अंडर में आने के बाद क्यों नीचे आ जाता है? एक्चुअली मेरे को क्वेश्चन ही नहीं समझा अच्छे से कोई। अच्छा, इसको हम डिटेल में बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है? क्योंकि शायद ना आप कुछ तो टेक्निकल चीज बताना चाहते हैं, लेकिन वो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। सिंपल है, मैं सिर्फ यही बता रहा हूँ। इसका मतलब अभी माइंड, इंटेलिजेंस, ईगो, ये सब ज्यादा टेक्निकलिटीज में मत जाओ। एक ही सिंपल चीज है कि हमारा इच्छा जो है वो खराब है, हमारा डिजायर खराब है। आपका डिजायर को अच्छा करो भक्ति करके, तो आप भक्ति के लाइफ में आगे। वो फॉल्स ईगो, माइंड, इंटेलिजेंस किधर जाता है, क्या करता है, वो सब में ज्यादा मत पड़ो टेक्निकल चीज में। सिर्फ इतना समझो कि हमारा इच्छा खराब था, तो श्रीमद् इसलिए ये सब भागवतम में चक्कर में हम लिखा था, फंस। श्रीमद् भागवतम में एक उसमें था, इसलिए। कि नहीं, आप जो बता रहे मैं समझ पा रहा हूँ कि वो उसमें कुछ तो एक टेक्निकल चीज आप पूछना चाह रहे हैं, लेकिन मैं वो समझा नहीं अभी भी। तो हम बाद में जब आप मुझे पर्सनली मिलेंगे तो मैं उसको पूछ, ठीक है? हरे जी कृष्ण। प्रभु जी, हरे कृष्ण, जय हरे जगन्नाथ। बोल। हरे हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्णा। कृष्ण। हरे कृष्णा हरे प्रभु जी। कृष्ण। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण।